जय सिया राम। अध्यात्म के दृष्टिकोण से राजा दशरथ के द्वारा शब्द भेदी बाण चलाना और श्रवण की मृत्यु हो जाना, उसके माता पिता की मृत्यु हो जाना, इसका बेहद का अर्थ समझते हैं। शब्द भेदी बाण का अर्थ है जिसकी चर्चा कई बार हमारे ही चैनल से कृष्ण लीला में अनेकों बार हुई। यहाँ कोई लकड़ी के धनुष्य बाण की बात नहीं हो रही, यहाँ शब्दों की बात हो रही है कि शब्द भेदी बाण कैसे चलाना है। पशु पक्षी जीव जंतु सभी ध्वनि को पकड़ते हैं, सिर्फ शब्दों का ज्ञान नहीं है उनके पास। शब्दों का ज्ञान सिर्फ मनुष्य के पास है। और इसी तरह भगवान भी ध्वनियां सुनते हैं, वाइब्रेशन सुनते हैं। भगवान परमात्मा के पास भी बोलने की शक्ति नहीं है, जिसके लिए रामायण में एक चौपाई है जिसपे लिखा गया है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना, आनन रहत सगल रस भोगी, बिन वाणी बखता बड़ जोगी। ना वो सुनता है, ना वो बोलता है, ना वो देखता है, ना उसके पास कान है, परंतु कई विधियों से, कई तरीकों से वो कर्म करके अनेकों प्रकार से वो इशारे करके समझा देता है। आनन रहत सगल रस भोगी, जीवन नहीं है उसके पास, परंतु सगल के सगल रस जो है सब्जियों में, फ्रूटों में, सबसे पहले वो चखता है। और जब उसने बोलना होता है तो बिना आवाज मन 24 घंटे बातें करता है। जोगी बन बन के बातें करता है, वकील बन बन के बातें करता है, जज बन बन के बातें करता है। तो शब्द भेदी बाण के बारे में बहुत बार हर जगह कहा गया कि सब कुछ करना है, परंतु शब्द भेदी बाण नहीं चलाना। तो श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में माता अनसुईया और ऋषि अत्रि जी से आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। यहाँ माता अनसुईया सीता को दिव्य गुणों से, ज्ञान से भरपूर कर नारी के पास जो दैवी गुणों के आभूषण होने चाहिए उसका वर्णन करती हैं शब्दों द्वारा। माता सीता को ज्ञान, गुण व शक्तियों से भरपूर करती हैं। सीता माता अनसुईया से पूछती हैं कि आपके पास ये सब शक्तियां कहाँ से आई, आपने कैसे अर्जित की। तो माता अनसुईया बताती हैं कि उन्हें ये शक्ति पतिव्रता धर्म का पालन करने के फलस्वरूप देवियों से प्राप्त हुई। अपने पति से आशीर्वाद प्राप्त हुए और साथ में वो पतिव्रता स्त्री के बारे में और भी बहुत कुछ बताती हैं कि पतिव्रता स्त्री के पास ऐसी शक्तियां होती हैं कि जिसके बल से मृत्यु के देवता को भी हार खानी पड़ती है। माता सावित्री ने धर्मराज से अपने पति के प्राणों को वापस ले लिया था। तो माता सीता को यह पुरुषार्थ समझाती हैं। माता अनसुईया कहती हैं, सुख में तो सभी एक दूसरे का साथ देते हैं, परंतु तुम्हारी तरह दुख में जो साथ दे, ये पत्नी धर्म होता है। और सुख दुख में सभी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए।
माता अनसुईया और आगे ज्ञान को बढ़ाती हैं कि अग्नि को साक्षी मानकर, जल को साक्षी मानकर, ब्राह्मण को साक्षी मानकर, माता पिता भाई बंधुओं को साक्षी मानकर स्त्री और पुरुष को पति पत्नी के रूप में संबंध जुड़ता है। वही श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। विपरीत स्थितियों में भी इस संबंध को निभाना सत्य धर्म कहलाता है। स्त्री का पहला धर्म है, पति का पहला धर्म है। पत्नी पति एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं। पति पत्नी आने वाली पीढ़ियों के आधार मूर्त बनते हैं, नींव बनते हैं, एग्जाम्पल बनते हैं। नारी अपने इस रूप में भी पूजनीय मानी जाती है। सावित्री को आज तक पूजा गया, माता अनसुईया को आज तक पूजा जाता है। इस गणित से नारी 3 रूपों में पूजनीय हो गई, कन्या रूप में, माता रूप में, पतिव्रता नारी के रूप में। सीता को वनवास में माता अनसुईया से ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ रावण की अशोक वाटिका में माता त्रिजटा से ज्ञान प्राप्त हुआ। माता त्रिजटा विभीषण की पुत्री गाई है। सीता माता को कई दिन का उपवास करते हुए देखकर त्रिजटा चिंतित होती हैं और सीता माता से अनुरोध करती हैं कि वे अन्न जल ग्रहण कर ले। जब माता सीता अपने व्रत के बारे में बताती हैं कि मेरे पति राम कंदमूल खाकर जीवन निर्वाह कर रहे हैं, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकती, और वो भी रावण के रसोई का, तो रावण के यहाँ का तो मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकती। तब माता त्रिजटा उन्हें बताती हैं कि लंका में भी भगत विभीषण रहते हैं, राम भगत रहते हैं। तो माता त्रिजटा विभीषण के यहाँ से रोज कंदमूल लाती हैं और माता सीता को भोजन करवाती हैं, और माता सीता को धर्मपुत्री मानती हैं। अब ये माता त्रिजटा के बारे में और डीप जानने की चेष्टा करते हैं कि त्रिजटा, और एक तरफ कहा गया है कि माता सीता को रावण की नगरी में नहीं भेजा गया, माता पार्वती जी को भेजा गया। माता पार्वती जी के पास भी कला थी रूप बदलने की, जैसे रावण को भेष बदलने की कला थी। तो जहां माता पार्वती होंगी वहां शंकर तो जरूर होंगे। तो राक्षसी त्रिजटा के रूप में माता सीता जो माता पार्वती बन उनके अंग संग रहते हैं भोलेनाथ, माता सीता को सहयोग कर रहे हैं। त्रिजटा का अर्थ हुआ लंबी लंबी जटाओं में से पुरातन सनातन लंबी जटाएं, जैसे पीपल के पेड़ की होती हैं। पीपल के पेड़ की कितनी दूर तक जड़ें जाती हैं, जहां तक भी उसे पानी का स्रोत मिलता है वहां तक वो बढ़ के पानी पकड़ लेती हैं। तो लंबी जटाओं से ज्ञान गंगा बह रही है। तो इधर चित्रों में शंकर के साथ ये गायन है। भगवान शंकर ने पहले पहल आकाश से उतरी गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। फिर भगवान शंकर द्वारा जो गंगा निकली, जो ज्ञान गंगा बही, तो शंकर ने पहले पहल पार्वती को कथा सुनाई, जिसे माता पार्वती सुनते सुनते आदि कथा सुनते सुनते सो गई और 2 कबूतरों ने सुन ली। गहरे ज्ञान की ओर इशारा है। ये परमात्म परम शक्ति की लीला है कि चारों ओर राक्षस वृत्ति के लोग, उनमें भी भगवान जीवन जीने का कोई रास्ता बना देते हैं। अशोक वाटिका में रावण की लंका में त्रिजटा माता सीता माता का बल बन उन्हें सहयोग दे रही है।
आगे चल के उन्हें युद्ध की सारी ही खबर दे रही हैं कि युद्ध में क्या क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा। अब यहाँ भी एक भ्रम पैदा होता है, ये जो अभी त्रिजटा की कथा गाई गई है, कि ये मानना कि शिव त्रिजटा का अवतार है फिर बुद्धि को उलझा देगा। विश्व शक्ति कब किसी के तन में प्रकट होकर कार्य करवा लेती है ये तो किसी को पता भी नहीं चलता। किसी भी रथ का इस्तेमाल करके, किसी भी वाणी का इस्तेमाल करके वो सात्विक कार्य करवा ही लेती है। इस संसार में सारे का सारा खेल विश्व शक्ति का चल रहा है। उदाहरण के तौर पर ये जो हमारे संस्कार होते हैं, हमारी आदतें होती हैं, ये चुंबकीय शक्ति का कार्य करते हैं। व्यक्ति के जैसे संस्कार होते हैं उसे अपने आसपास उन्हीं संस्कारों के बाकी लोगों का संग साथ मिलता है। संस्कारों को परिवर्तन कर नए जीवन की शुरुआत कभी भी की जा सकती है, किसी पल भी की जा सकती है। उसकी विधि क्या है? पुराने संस्कारों का दाह संस्कार कर जीते जी पुनर्जीवन जिया जा सकता है और अपने चारों ओर स्वर्ग की स्थापना की ओर इशारा है। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन की ओर इशारा है। मनुष्य जीवन में वैसे भी कई तरह के संस्कार होते हैं जो संगी साथी करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के संसार। यही एकमात्र संस्कार है जो महत्वपूर्ण भी है और मनुष्य को स्वयं करना होता है। अपनी सोच का परिवर्तन, अपने विचारों का परिवर्तन, अपना उद्धार करना होता है। ये धर्म युद्ध है, अहिंसक युद्ध है, स्वयं की स्वयं से लड़ाई है, जो ये दोनों कथाएं सिखाती हैं, कृष्ण लीला और राम कथा, ना कि ये हिंसक युद्ध सिखाती हैं। अगर भगवान की कथाओं में भी लड़ना झगड़ना सिखाया जाएगा, ऋषियों की कथाओं में भी मारामारी की शिक्षाएं देंगे, छीना झपटी की प्रेरणा देंगे, तो प्रेम कौन सिखाएगा? प्रेम कैसे सीखा जाएगा? अब ये संस्कार परिवर्तन करने के लिए शर्त एक ही है कि भीतर बाहर से एक होने की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक जगह पर 4 धातुओं को रख दिया जाए, सोना, चांदी, पीतल और लोहा। इन 4 धातुओं में चुंबक छोड़ दिया जाए तो चुंबक लोहे को ही पकड़ेगा, बाकी धातुएं वहीं पर ही पड़ी रह जाएंगी। इसी तरह हमारे संस्कार कार्य करते हैं। शराबी व्यक्ति शराबी के पास बैठना पसंद करता है, जुआ खेलने वाला व्यक्ति जुआ खेलने वालों के पास बैठना पसंद करता है। ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए मनुष्य चुगली निंदा करने वाले लोगों के साथ ही उन्हें रस मिलेगा। स्वभाव संस्कारों की बात है। संत वृत्ति के लोगों के पैर मंदिर की तरफ, गुरुद्वारों की तरफ, कथा कीर्तन की तरफ जाएंगे। जिसका जैसा संस्कार होगा उसको वैसे ही रिश्ते मिलते हैं। संसार में आप देखेंगे किसी कन्या का संस्कार क्रोध करने का है तो उसको ससुराल भी क्रोधी आत्माओं की ही मिलेगी, क्रोधी आत्माओं से जुड़ेगा और प्रेम करने वाली आत्माओं के साथ प्रेमी जन जुड़ेंगे। संत वृत्ति के लोगों के इर्द गिर्द संतों का जमावड़ा होगा। ये सारा का सारा खेल हमारे संस्कारों का है, हमारी सोच का है। संस्कार परिवर्तन करना हमारे हाथ में है, सरल है, किया जा सकता है। जब जागो तभी सवेरा। सभी को अपने जीवन को चेक करना चाहिए और चेक एंड चेंज की विधि को अपना
अपनी जीवन यात्रा को सरल बना लेना चाहिए। इसके लिए किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा, आपका भला हो जाएगा, जीवन आनंद में जिया जाएगा। इसके लिए राजयोग सीखना अति आवश्यक है। ये बहुत बार बोला गया है, ये सरल से सरल साधना है। आज इतना ही, मिलते हैं और जानकारियों के साथ अगली कड़ियों में।